हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ एक पॉलिसी डिस्कस करने वाला हूँ। पॉलिसी है बजाज अलायंस की, बजाज अलायंस एश्योर्ड वेल्थ गोल सेकंड इनकम स्कीम। ये स्कीम क्या है, ये क्या पॉलिसी है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम पॉलिसी समझ लेते हैं। पॉलिसी बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेकंड इनकम के लिए है, तो बेसिकली इट फोकस ऑन कि हमें रेगुलर एक इनकम आती रहे। जैसे एक ठेका आता है, जैसे आप जानते होंगे इन नॉर्मल वे में कि ठेका जैसे हमें हर साल आता है, उसी हिसाब से ये सेकंड इनकम की एक स्कीम लेके आए हैं बजाज अलायंस। इस पॉलिसी में समझ लेते हैं क्या है ये पॉलिसी क्या है कि पॉलिसी हमें एक रेगुलर गारंटीड लॉन्ग टर्म इनकम देगी 30 साल तक के लिए, और एक रिटायरमेंट ऑफ प्रीमियम मिलेगा एट द एंड ऑफ इनकम पीरियड। मतलब जब ये ख़त्म हो जाएगी पॉलिसी तो हमें एक रिटायरमेंट और फंड मिलेगा, ठीक है। और इसमें 1 साल का डेफरमेंट रहेगा, ठीक है। तो पॉलिसी एक बार हम समझ लेते हैं क्या है। जैसे एक यहाँ पे मैं 1 साल का एग्जांपल लेके समझाया हुआ है, ठीक है। जैसे अविनाश यहाँ पे 35 साल का है, ओल्ड बैंकिंग प्रोफेशनल है, ठीक है। तो बाकी उसके फैमिली मेम्बर में उसकी वाइफ है और 2 बच्चे हैं, और वो 1 लाख का प्रीमियम दे सकता है 10 साल के लिए। उन्हें 1-1 लाख रुपए जमा किया 10 साल तक के लिए, ठीक है। तो अराउंड 8,000 पर मंथ इनकम हो गई, और इसकी SIP हो गई, ठीक है। तो इसने क्या किया, 1 लाख पर एनम फॉर 10 ईयर्स दिया, तो 10 लाख इसका प्रीमियम हो गया, टोटल प्रीमियम, ठीक है। और जब 1 साल का वेटिंग के बाद इसको 30 साल तक, आने वाले 30 साल तक इसमें 1,04,750 रुपये आने वाले 30 साल तक मिलेंगे, प्लस 10 लाख रुपए रिटायरमेंट ऑफ पॉलिसी के टाइम पे। मतलब जो ये 30 साल बाद ये पॉलिसी जब रिटायर होगी तो इसको 10 लाख रुपए एक लमसम अमाउंट एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी तब मिलेगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे 10 साल का तो एक तो तुम्हें पे करना होगा प्रीमियम 10 साल तक, और 30 साल आपको इनकम मिलेगी। तो ये टोटल पॉलिसी का जो टर्म हो गया, और 1 साल का डेफरमेंट, तो पॉलिसी का टर्म हो गया 41 ईयर्स, ठीक है। तो इसमें जो टोटल बेनिफिट आपको जो मिलेगा, एक तो 1,04,750 रुपीज़ 12वें साल से 30 साल तक आपको मिलता रहेगा, आने वाले 30 साल तक। तो और 10 लाख रुपए वो, तो टोटल 41,42,500 रुपये आपको मिलेगा, और आपने प्रीमियम दिया होगा 10 लाख का। गाइस देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये आपको एक रेगुलर इनकम देता जा रहा है 1,04,750 का, ठीक है गाइस। इसमें जो कौन सा है, ये हमारा इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं लिया हुआ, और हम इससे ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और साथ में इसमें जो लमसम अमाउंट जो हमें 10 लाख रुपए मिल रहा है 30 साल के बाद, उससे ज़्यादा हमें मिल सकता है, ठीक है। तो ये हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या हम इस पॉलिसी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अच्छा, इस पॉलिसी के साथ हमें एक एश्योर्ड लाइफ कवर भी मिलता है जो कि 10 लाख का है, ठीक है। एक एश्योर्ड 10 लाख का लाइफ कवर मिल रहा है, प्लस 30 साल की रेगुलर इनकम मिल रही है, और 10 लाख मैच्योरिटी में मिल रहे हैं, ठीक है। एक लाइफ इंश्योरेंस भी हो रहा है 10 लाख का, ठीक है। इसमें ये 3-4 बेनिफिट्स ये हैं, ठीक है। अब मैं इसके लिए एक अलग से आप इसको एनालाइज करते हैं दूसरे वे में, ठीक है। जैसे इस अविनाश ने, लाइक एग्जांपल में जो 35 ईयर का है, वो 1 लाख रुपीज़ 10 साल तक देता है, ठीक है। इसको दूसरे वे में हम समझते हैं एक बार, ठीक है। हम ये SWP कैलकुलेटर सर्च करते हैं। SWP मीन्स होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, ठीक है। हम सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में आए, तो यहाँ पे ग्रो ऐप का सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है। जैसे सबसे पहले हमें सिस्टमेटिक विड्रॉल से पहले हमें सिस्टमेटिक SIP कैलकुलेटर पे जाना है, ठीक है। SIP कैलकुलेटर सर्च कर लेते हैं सबसे पहले, ग्रो ऐप का ही, ठीक है। इसमें SIP जैसे हमने जैसे 8,000 रुपीज़ हुआ ना, 1 लाख रुपीज़, तो जैसे 12% का रिटर्न मिल जाएगा मार्केट में और आने वाले 10 साल के लिए, तो 9,60,000 इन्वेस्टमेंट हो गया। तो यहाँ पे 7500 कर लेते हैं, या ठीक है, 1 मिनट 10 लाख हुआ ना, 8,000 कर लेते हैं, 8500 कर लेते हैं, तो 8,200 कर लेते हैं, तो 9,84,000, 8,300 अराउंड आएगा, ठीक है। तो ये 9,96,000, 8,300 आ गया। 8,350 कर लेते हैं, पूरे 1 लाख ही कर लेते हैं बिल्कुल एनालाइज करने के लिए। ये हो गया बिल्कुल 10,02,000 रुपये हो गया। 10,02,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किया, जिसमें से एस्टिमेटेड जो रिटर्न है हमारा 9,38,000, और टोटल वैल्यू हमारे 10 साल के बाद हो जाएगी 19,40,031 रुपये, ठीक है। ये हमें एट द एंड ऑफ 10 ईयर पे हमें ये मिल जाएगा,
ठीक है। जैसे हमने पॉलिसी में 10 साल तक हमने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था ना, तो टोटल 10 लाख का प्रीमियम पे किया था। सेम वे हमने इसको मंथली हमने 8350 रुपीज़ पे किया, और एस्टिमेटेड जो रिटर्न आई वो हमारी 9,38,000 आएगा, और टोटल वैल्यू हमें मिलेगी एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स 19,40,031 रुपये, 19,40,031 रुपये। अब हमें क्या करना है, वापस से SWP कैलकुलेटर पे जाना है। पहले हम SIP कैलकुलेटर पे गए थे, अब यहाँ पे 19,40,000 एक लमसम अमाउंट टोटल इन्वेस्टमेंट कर देनी है, लमसम। और जैसे उस पॉलिसी में आपको लिखा हुआ था कि आप हर महीने 1 लाख रुपए निकालना चाह रहे हो, तो मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि जैसे हर महीने 1 लाख रुपए आप निकालना चाह रहे हो, 1,04,000 था, तो मैं कहता हूँ 10,000 रुपये हर महीना निकालना चाहते हो आप, ठीक है। वहाँ पे तो शायद अगर 1,04,000 का निकालोगे तो अराउंड 8500 के आसपास बनेगा, तो यहाँ पे हम 10,000 रुपये हर महीना निकाल रहे हो आप, तो 8% एस्टिमेटेड ले लेते, क्योंकि आप विड्रॉ भी कर रहे हो हर महीने। तो टाइम पीरियड यहाँ पे 30 साल ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, टोटल विड्रॉल जो आप निकाल पाओगे वो 36 लाख निकाल पाओगे, ठीक है। और फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 54 लाख मिलेगी। जबकि वहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ तो वहाँ पे फाइनल वैल्यू पे मिल रहा है आपको 10 लाख रुपीज़, और टोटल विड्रॉल जो अमाउंट निकल रहा है वो आपको मिल रहा है 31 लाख रुपीज़। तो 31 की जगह आप 36 निकाल पा रहे हो, आप 10,000 निकाल पा रहे हो, उसके बावजूद भी यहाँ पे 54 लाख रुपए मिल रहा है। वहाँ पे आपको मिल रहा है 10 लाख रुपए पॉलिसी में। जैसे आप पॉलिसी का अगर मैं प्रीमियम दिखाता हूँ मैं आपको दोबारा से, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे दिखाऊँ मैं आपको, यहाँ आपको मिल रहा है 10 लाख रुपीज़, और टोटल बेनिफिट जो आपको मिल रहा है इंक्लूडिंग 30 साल की जो इनकम 1,04,000 है, 41,42,500, इसमें से 10 लाख हटा दूंगा तो 31 लाख रुपए मिलेगा, 31,42,000 रुपये। तो यहाँ पे आप यहाँ पे जो आपको मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है आपको 54,36,000। तो गाइस इसमें आपको रेगुलर विड्रॉ भी मिल रहा है, रेगुलर इनकम भी मिल रही है आपको, और लमसम अमाउंट भी फाइनल में बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जो कि उससे 5 टाइम्स है। तो मुझे म्यूचुअल फंड्स और ये SIP में ज़्यादा विश्वास है कंपेयर टू मतलब बेनिफिट वे में। अगर वहाँ पे आप एश्योर्ड ही देखना चाहते हो तो एश्योर्ड के लिए तो बजाज अलायंस वेल्थ प्लान ठीक है, बट अगर आप वैसे ही अगर देखना चाहते हो कि आपने कोई कवर ले रखा है, तो आप रेदर देन इन्वेस्टिंग इन बजाज अलायंस आप ऐसे ज़रूर SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में ज़रूर इन्वेस्ट करो, ठीक है। आप इंडेक्स फंड नॉर्मली निफ्टी 50 के ले लोगे तो आप उससे भी ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो। अच्छा, वहाँ पे एक पॉइंट था कि जैसे वो लाइफ कवर कर रहा था आपको, आपकी डेथ पे भी 10 लाख रुपीज़ मिल रहा था, लाइफ कवर कर रहा था फैमिली के लिए। तो इस केस में आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। आप टर्म इंश्योरेंस 1,000 रुपीज़ पर मंथ का भी ले लोगे तो वो भी आपको 1 करोड़ रुपीज़ देगा इन केस ऑफ डेथ, क्योंकि देखो मरना तो सब नहीं है, ठीक है। तो आपका उसमें भी 1 करोड़ रुपीज़ का कवर रहेगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है। मैं ऐसी ही पॉलिसी पे वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।